जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एमडीएच कॉन्सेप्ट। इसका नाम दिया गया है सिर्फ एमडीएच कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाए कि ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आसानी से कैसे सोल्व करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ इसका। मान लेता हूँ मैं ये कहता हूँ कि 12 मैन है, 12 मैन वो किसी काम को 10 डेज में करते हैं। 12 मैन बच्चों कितने डेज में करते हैं? 10 डेज में करते हैं। तो बताओ मेरे को 15 मैन उस काम को कितने डेज में करेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का आपस में जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स होता है। यानी कि आदमी जितने ज़्यादा होंगे दिन उतने ही कम लगेंगे। मैं ये कहता हूँ, अगर मैन, एक बेसिक मेथड बिल्कुल क्या है, मैं आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। अगर रेशो प्रोपोर्शन आपने मुझसे पूरा पढ़ा है तो मैन कहाँ से कहाँ तक हो गए ये बताओ आप? 12 से 15 हो गए। यानी कि इनका रेशियो की बात करें तो 4 से क्या हो गए बच्चों? 5। मैन पहले 4 थे तो अब कितने हो गए? 5 हो गए। तो नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? 5 से 4। यानी पहले अगर हमारे को 5 दिन लगते थे तो अब दिन कितने लगेंगे? सिर्फ 4 लगेंगे। अच्छा, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10। यानी कि नंबर ऑफ डेज पहले कितने लगते थे? 10। तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। तो 8 डेज इस क्वेश्चन का हमारा क्या है? आंसर है। एक तो ये आ गया। एक बिल्कुल छोटी क्लास में, 8th क्लास के अंदर ये मेथड आता है आपका इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपने कभी 8th क्लास पास की हो अच्छे से तो मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैन, क्योंकि चीज़ों को आप बिल्कुल बेसिक से समझोगे ना तो आपको मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन कितना है? 12 और 15। डेज पहले 10 लगते थे, अब कितने लगते हैं? एक्स। छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप 12/15 को और इस रेशो को इक्वल रख दो। कब? जब इन दोनों टर्म में रिलेशन कैसा हो? डायरेक्ट हो। लेकिन यहाँ तो रिलेशन कैसा है? इनवर्स। अब आप सोचोगे हमें कैसा पता लगेगा कि रिलेशन इनवर्स है या डायरेक्ट है? बच्चों, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। और इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक बढ़े तो दूसरी घटे, या फिर एक घटे तो दूसरी बढ़े। यहाँ पे आप बात मत देखो, नंबर ऑफ मैन को अगर आप बढ़ाओगे तो उसी काम को करने में टाइम जो है वो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा ना। तो इनका रेशियो उलट दो। 10/x की जगह क्या लिख दो? x/10 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 15x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, है ना। ये हो गया। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, एमडीएच मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम है ना बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे। एमडीएच मेथड। एमडीएच, एम का मतलब होता है बच्चों मैन, यानी कि मैन का मतलब नंबर ऑफ मैन। डी का मतलब डेज, यानी नंबर ऑफ डेज। एच का मतलब आर, यानी कि मान लो एक हमारे पास एक ग्रुप है 10 मैन्स का, और वो है ना एक काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, और डेली वो है ना 5 आवर्स काम करते हैं। 5 आवर्स पर डे वो काम करते हैं। ये चीज़ों का मतलब है, ठीक है। एम डी एच। हमारे पास दो ग्रुप है, मान लो। एक ग्रुप कितना है? एक ग्रुप का नाम है ग्रुप ए, और दूसरे ग्रुप का नाम है बच्चों ग्रुप बी। मेरे पास कितने ग्रुप है मैन और वुमेन के, या मैन के कितने ग्रुप है? दो। एक का नाम ग्रुप ए, एक का नाम ग्रुप बी। ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए के अंदर मान लेता हूं मैं एक्स मैन है। कितने मैन है बच्चों? एक्स मैन है। और वो डेज लेते हैं मान लो 50, और वो डेली जो है काम करते हैं मान लो 6 आवर्स। मान लो कितने दिन काम करते हैं वो? कितने आवर काम करते हैं? डेली 6 आवर्स काम करते हैं। इस ग्रुप में इसी काम को करने के लिए मेरे को यहाँ x की जगह मैं एक नंबर ले देता हूँ। x की जगह मैं जो है ना एक नंबर लिख देता हूँ। कितना? मान लो मैंने 50 लिख दिया। 50 मैन है, 50 डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं। डेली वो 6 आवर्स काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में मैं ये कहता हूँ कि हाउ मैनी आवर्स पर डे, हाउ मैनी आवर्स पर डे, वो डेली कितना काम करे ग्रुप बी के पर्सन, कि ये काम जो है वो 50 की जगह 40 डेज में ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैन है ना वो मान लेते हैं कितने हैं बच्चों? 80 है। ये मैन कितने हैं? 80 है। या 80 की जगह कोई और नंबर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैन को मैं क्या कर देता हूँ? 25 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस ग्रुप के हर आदमी को डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अच्छा, एफिशिएंसी सेम है। जितनी एफिशिएंसी इस ग्रुप के एक पर्सन की है उतनी ही एफिशिएंसी इस ग्रुप के एक पर्सन की है। हाँ, एफिशिएंसी अलग आएगी, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप क्या किया करो, एमडीएच का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मैन, डेज, एन डे कितना है? 50, और आर, आर कितने हैं? डेली कितने घंटे काम करते हैं? 6। यहाँ पे एम कितना है बच्चों? 25। डेज कितना है? 40। डेली कितने घंटे काम करते हैं हमें पता ही नहीं। मान लो एच मान लो। इन दोनों को क्या कर दिया करो आप? इक्वल रख दिया करो। क्या रख दिया करो? इक्वल। तो देखो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी।
एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, 50 इंटू 50 इंटू 6 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 25 इंटू 40, ये क्या आ गया बच्चों आपका एच आ गया है ना। ये 2 पे कटेगा, ये आपका 10 पे कट गया और ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 15। इस ग्रुप के आदमियों को डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा बच्चों, डेली इनको 15 आवर्स काम करना पड़ेगा। इस तरह से हम MDH मेथड का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से मैं कहता हूँ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी भी होती, अगर यहाँ पे बच्चों क्या होती, एफिशिएंसी भी होती, देखो MDH, यहाँ पे भी लिख दो MDH, ये क्या है आपका ग्रुप 1 है और ये क्या है ग्रुप 2 है। इतने क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि मेरे को एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये वाला मेथड लगाएं, ठीक है। एग्जाम में आपको देखते ही क्वेश्चन पता लग जाएगा। ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, MDH, M का मतलब यहाँ पे M1 D1 H1 कर दो। इसका मतलब है बच्चों इस ग्रुप में नंबर ऑफ मैन कितने हैं, M1, वो कितने डेज काम करते हैं D1, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं H1, और सेकंड ग्रुप को M2 D2 H2 लिख दो, ठीक है। ये है, इनकी एफिशिएंसी भी मान लो अलग अलग है। इस ग्रुप का हर आदमी, इसकी एफिशिएंसी है मान लो E1, इसकी एफिशिएंसी है मान लो कितनी बच्चों E2, तो ये E1 और E2 की भी मल्टीप्लाई कर दो। नीचे डिवाइड में लिख दो बच्चों क्या, वर्क, इसका वर्क कितना है और इसका वर्क कितना है। मान लेता हूं इसका वर्क बच्चों क्या है W1 है और इनका वर्क क्या है W2 है, यानी कि जो वर्क है ना वो तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको रखना है और जो इनका वर्क है वो डिनोमिनेटर में, बाकी सब कुछ न्यूमिनेटर में। मैन कितने हैं, वो कितने दिन में काम खत्म करते हैं, डेली कितने घंटे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, ये सब ऊपर, और वर्क कितना है बच्चों वो नीचे। सबसे पहले आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले वर्क को पहचानना है। क्या करना है बच्चों, वर्क को पहचानना है, यानी कि आपको ये पहचानना है कि काम क्या है इस क्वेश्चन में जो दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, आज का पूरा लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है 15 मशीन, यहाँ पे बच्चों मैन की जगह क्या है मशीन है, 15 मैन मान लो चाहे 15 मशीन मान लो, काम तो ये भी करेगी। 15 मशीन्स वर्किंग 9 आवर्स ए डे, वो डेली कितने घंटे काम करती है, 9 घंटे काम करती है। कैन कंप्लीट 3 टाइम्स ऑफ ए वर्क, यानी कि एक काम है उसका 3 गुना वो खत्म कर देती है 16 डेज में। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मान लो ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बस समझ आ गया ना, तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ग्रुप 1 में मशीन कितनी बच्चों 15, मशीन लगा लो या मैन लगा लो एक ही बात है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितने घंटे काम करती है 9 आवर्स, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। कितना दिन लेती है ये 16, तो ये क्या लिख दो 16। अच्छा काम कितना करती है 3 टाइम्स ऑफ ए वर्क, बच्चों आप ये मान लो वर्क कुछ भी है आपको टेबल बनानी है, उसका 3 गुना काम, या आप ये मान लो 3 काम करती है। ये कितने काम करती है, ये 3 काम करती है, तो 3 को क्या लिख दिया मैंने नीचे। अब ग्रुप 2, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, अब कहता है ग्रुप 2 में कितनी मशीन, मेरे को पता ही नहीं मशीन कितनी है x, 7 टाइम्स द सेम वर्क, इसी काम का इसको 7 गुना कंप्लीट करना है। बच्चे 7 गुना का मतलब मान लो ये इसको काम कितना करना है 7, मान लो हमारा जो काम है ना वो एक टेबल बनाने का है। कितने टेबल बनाने का काम है, एक टेबल बनाने का, तो ये 3 गुना काम करती है, तो मतलब 3 टेबल बनाती है, मैंने नीचे 3 लिख दिया। इसको 7 गुना काम करना है मतलब 7 टेबल बनानी है, मैंने नीचे 7 लिख दिया, ठीक है। इफ़ दे वर्क फॉर 9 डेज, यानी कि डेज कितने हैं 9, और 16 आवर पर डे काम करती है, 16 आवर पर डे काम करती है। इन दोनों को क्या रख दो इक्वल, तो नीचे क्या रखना है आपको वर्क, बाकी सारी चीज़ें क्या कर दो ऊपर। देखो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, दोनों को इक्वल रखोगे, ऊपर 16 से 16 कट गया, 9 से 9 कट गया है ना, 3 5 जा 15, तो 5 इज इक्वल टू एक्स बाय 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 35। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। आंसर कितना आएगा इसका 35। और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपने बचपन में ये क्वेश्चन सुने भी होंगे कि आप मजाक के तौर पे किसी बच्चे से पूछते हो, आज आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फेस करना पड़ेगा। इसमें क्या कहते हैं, इफ 2 cats कैन ईट 2 rats in 2 सेकेंड, मतलब कि 2 बिल्लियाँ 2 सेकंड में 2 चूहे खाती है। देन हाउ मैनी रैट्स कैन 32 cats कैन ईट इन 32 सेकेंड्स, तो कहता है 32 सेकंड में 32 बिल्लियाँ कितने चूहे खाएगी, ये क्वेश्चन है। मैं पहले आपको इसको बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल कोई रटना नहीं है। देखो 2 कैट है, कितनी कैट है
2, और टाइम कितना है इनके पास 2 सेकंड का। टाइम कितना है बच्चों 2 सेकंड का। और कितने रैट खाती है ये 2 रैट खाती है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कैट कितनी है, देखो 32। एक बात बताओ 2 कैट्स जितने भी चूहे खाएगी जितने भी टाइम में, 32 कैट उससे ज़्यादा खाएगी या उससे कम खाएगी। कोई बच्चा कहेगा सर उससे ज़्यादा खाएगी, तो मैं 2 कैट की जगह क्या चेंज कर देता हूँ 32 कैट्स। टाइम मैं उतना ही लिखता हूँ। टाइम मान लो इनके पास भी 2 सेकंड का ही है ना, हमने इन कैट को छूट दे दी कि जाओ तुम जितने चूहे खा सकती हो खा लो, 2 सेकंड का तुम्हारे पास वक्त है। तो बताओ पहले ये 2 रैट खाती थी, अब कैट 2 से 32 होगी, मतलब 16 टाइम्स कैट होगी, तो चूहे भी कितने टाइम्स खाएगी ये 16 टाइम्स। इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन ये 32 कैट कहती है कि हमारे को है ना आप 2 सेकंड का वक्त मत दो, हमारे को 32 सेकंड का टाइम दे दो। तो मैं टाइम 2 सेकंड की जगह कितना कर देता हूँ 32 सेकंड कर देता हूँ। तो बताओ अब की बार मैंने कैट को सेम रखा, टाइम को 16 गुना कर दिया, तो जितना टाइम ज़्यादा होगा कैट चूहे भी तो उतने ज़्यादा खाएगी। तो देखो कितना आंसर आ गया 512। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 512 चूहे। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, बिना कोई यानी कि मैथमेटिकल चीज़ें यूज करे हमने सिंपल तरीके से जान लिया। लेकिन एमडीएच मेथड क्या कहता है, एमडीएच मेथड से तो सोल्व करना मैं सिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ इस क्वेश्चन में काम क्या है, मैंने क्या कहा सबसे पहले आपको क्या करना है वर्क को पहचानना है, वर्क को पहचानना है ना। इस क्वेश्चन में काम क्या है भाई, बिल्लियों का क्या काम है चूहे खाने हैं, है ना। बिल्लियों का क्या काम है चूहे खाने हैं, तो वर्क क्या है ईटिंग दी रैट्स, ईटिंग दी रैट्स। तो आपको ये पहचानना है काम, काम क्या है बच्चों चूहे खाने का काम है इनका बिल्लियों का। तो काम को हमेशा क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे मैन MDH अपॉन वर्क, और यहाँ पे भी MDH अपॉन वर्क। इसको M1D1H1W1 लिख दो, इनके आगे क्या लगा दो 2 लगा दो। यानी कि ये ग्रुप है, ये पहली तरह की बिल्लियों का, ये दूसरी तरह की बिल्लियों का। तो देखें M यहाँ पे मैन की जगह क्या है बिल्लियां हैं, डे यहाँ पे डे वगैरह कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ क्या है टाइम है। टाइम कितना है इनके पास 2 सेकंड, और वर्क कितना करना है इनको 2 चूहे खाने हैं, है ना। इक्वल टू अब की बार बिल्लियां कितनी है 32, मतलब मैन कितने हैं 32, इसके पास टाइम कितना है 32 सेकंड। कितना काम करना है मतलब कि कितने चूहे खाने हैं, मैं मान लेता हूँ x चूहे खाने हैं। तो बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ये खत्म, ये 2 से 16 टाइम कटेगा, ये 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 32। और बच्चों 16 इंटू 32 क्या होता है 16 इंटू 2 ही तो होता है, 16 इंटू 16 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 512। देखो दोनों से आंसर सेम आ गया ना। तो एमडीएच मेथड क्या कर देगा बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से आपको सोल्व करना सिखा देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी में आपको साथ साथ बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन ही है पहले जो मैंने हैंड रिटन यहाँ पे दिए हैं, जिसकी हिंदी नहीं लिख पाया मैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन डिग मैंने खोदना, एक तालाब को खोद सकते हैं वो कितने दिन में बच्चों 16 दिन में। मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या ग्रुप 1 और यहाँ पे ग्रुप 2। देखो इसमें क्या है 30 मैन ऊपर रखेंगे, 8 घंटे डेली काम करते हैं, 8 को ऊपर रखेंगे। एक पौंड को 16 दिन में खोद सकते हैं, 16 को ऊपर रखेंगे। अच्छा पौंड कितने खोदने हैं, एक, काम जो होता है उसको क्या रखेंगे नीचे। अब दूसरा ग्रुप की बात करते हैं, बाय वर्किंग हाउ मैनी आवर्स पर डे, यानी कि डेली वो कितने घंटे काम करें। बच्चों जो चीज़ पूछी है उसको एक्स मान लो, मैं मान लेता हूँ कि डेली उनको एक्स घंटे काम करना चाहिए। 32 मैन है, मैन को ऊपर रखेंगे। डिग 2 सेम पॉन्ड्स, अब की बार उनको 2 पॉन्ड खरीदने हैं खोदने हैं, तो नंबर ऑफ पॉन्ड्स कितने हैं 2, वो नीचे रखेंगे। 20 डेज इनको काम करना है, 20 को ऊपर रखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कोई ऐसा बच्चा थोड़े कि जो नहीं निकाल सकता, बहुत आसानी से निकाल देगा। ये कितना हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और 2 4 जा तो 3 4 जा कितना होता है 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। देखो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस वर्क को आपको क्या रखना है नीचे रखना है। ये देखो इस क्वेश्चन में 42 मैन, 42 लिख दो ऊपर, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 81 डेज, ये 81 डेज में करते हैं कितने काम को, एक काम को, है ना, एक काम है कुछ भी मान लो, एक काम मान लो। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, मैं मान लेता हूँ कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी एक्स की, टू कंप्लीट दिस वर्क इन 63 डेज। डेज है तो डेज को भी क्या रखेंगे ऊपर, यहाँ पे भी काम कितना है 1,
दिस वर्क, मतलब कि दोनों जगह काम क्या है, सेम है। तो बच्चों देखो कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 42 इंटू 81 डिवाइड बाई 63। अब आप काट दो इसको, 9 पे काटो, 9 7 जा 9 9 जा 7 6 जा और 9 6 जा कितना होता है 54। तो 54 मैन की हमारे को जरूरत पड़ेगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, इसको हम सेकंड मेथड से भी तो कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास एक मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं। कोई बच्चा सोचेगा, अभी तो मैंने बताया था कि मैन का जो रेशियो है ना इस क्वेश्चन में बच्चों, वो 42 से कितना हो गया, मैन का नहीं, यहाँ पे डेज का रेशियो है ना, पहले डेज का, क्योंकि पहले 81 दिन में करते थे, अब करवाना है 63 डेज में। तो 81 से 63 लेके आना है, मतलब कि 9 पे काट दो, 9:7। अगर हमें पहले 9 दिन में काम होता था, अब 7 में करवाना है, तो बच्चों नंबर ऑफ मैन हमारे को 7 से कितने करने पड़ेंगे, 9 करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले आदमी कितने थे 42, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है 42, कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, तो 9 का भी 6 टाइम करो, आंसर कितना आएगा 54। देखो आ गया ना आंसर, आंसर तो वही आएगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं आज, MDH। और एक ही तरह के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 40 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। बच्चों 40 मैन है, कितने दिन में करते हैं 88 डेज में, कितना काम है, एक काम है ना। हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड, कितने और आदमी लगाएं टू कंप्लीट द वर्क इन 64 डेज। डेज ऊपर कितने और आदमी लगाएं। बच्चों ये बताओ पहले कितने थे 40 थे, है ना। मैं कहता हूँ x और लगा लो, x और लगा लो, तो अब नए ग्रुप में आदमी कितने हो गए 40 प्लस x हो गए ना, कितने हो गए बच्चों 40 प्लस x। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि नए ग्रुप में 40 आदमी पहले थे, x आदमी आपने और लगा दिए, तो 40 प्लस x हो गए ना। तो बस इसको काट दो, 8 पे काट दो, 8 5 जा 8 8 जा 8 1 जा 11 8 जा, ये कितना आ गया 55 इक्वल टू x प्लस 40। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। देखो हर क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर देंगे, बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के, आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। अब देखो बच्चों हम और क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 12 मैन एक काम को 30 डेज में करते हैं, तो बच्चों 12 इंटू 30, मैन और डे मल्टीप्लाई कर दो, एंड फाइंड 18 मैन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो कहता है 18 मैन इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे। मैं मान लेता हूँ x डेज में खत्म कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हो, देखो 18 से डिवाइड, 6 2 जा 6 3 जा 10, और ये कितना आएगा बच्चों 20। x का आंसर कितना आ गया 20। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवाई चुका आपको आज। इस क्वेश्चन में देख लो, 25 मैन कैन मेक 120 चेयर्स इन 10 डेज। बच्चों यहाँ पे काम क्या है, चेयर बनाना, काम क्या है चेयर बनाना, तो काम को हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। 25 मैन है, 10 डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं, कितना काम है 120 चेयर, बस ये आ गया। हाउ मैनी चेयर्स, हाउ मैनी चेयर मतलब कितनी चेयर बनाई जा सकती है। नंबर ऑफ चेयर को तो क्या रखते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं ना, काम को हमेशा नीचे रखो। मेड बाय 35 मैन, मैन कितने 35, डेज कितने 50। तो देखो यहाँ से कोई भी बच्चा आसानी से x की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे निकालेगा, 5 पे काटो, 5 5 जा 5 7 जा 5 3 जा और 5 2 जा, ये कितना आ गया बच्चों ऊपर 10 बाय 120, और यहाँ पे कितना आ गया 21 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10x इज इक्वल टू 21 इंटू 120, 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 21 इंटू 12, 12 1 जा 12, 12 1 जा कितना हो गया आपका 12, कैरी 1, 12 2 जा 24 और 25, 252। आंसर कितना आ जाएगा आपका 252। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काम जो है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, ये बात ध्यान रखनी है बस आपको। इस क्वेश्चन में देखो 12 मैन कैन मेक 80 टेबल्स, टेबल बनाना क्या है बच्चों इनका काम है, ठीक है। 20 डेज में बना सकते हैं, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, एक ग्रुप का काम खत्म। देखो 12 मैन है, कितने दिन में काम करते हैं 20 डेज में, और डेली कितने घंटे काम करते हैं 8, लेकिन चेयर कितनी बनाते हैं उसको क्या रखेंगे नीचे, या टेबल, इक्वल टू इन हाउ मैनी डेज। बच्चों जो कुछ पूछा होता है ना उसको x मान लिया करो, मान लो x। 30 मैन है, नंबर ऑफ मैन को ऊपर रखेंगे, 120 टेबल बनानी है उनको नीचे रखेंगे, वर्किंग 6 आवर्स से डे, 6 आवर्स को ऊपर रखेंगे, है ना। बस यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लो आप, x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आसान है देखो, 6 1 जा 6 2 जा, और ये आप जो है 8 10 जा, और ये
टू जा ये आ गया आपका। तो बस थोड़ा सोल्व कर लो, ये किस पे कट जाएगा, 4 पे कटेगा। x बाय 4 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 बाय 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आती है ये तो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए। देखो कैसे करेंगे, 12 men and 16 boys, मतलब अब की बार एक ग्रुप में 12 तो मैन है ना, ये सॉरी 12 मैन है, ये क्या है बच्चों 12 मैन, तो 12 मैन, मैन को मैं एम लिख रहा हूँ, 16 बॉयज़ है, 16 बॉयज़, ये पूरा एक ग्रुप है, ये किसी काम को 5 दिन में करता है, ये किसी काम को 5 दिन में करता है। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल वर्क आता है। ये क्या आता है, टोटल वर्क। हमने इक्वेशन मेथड की हुई है, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हमने टोटल वर्क के। वहाँ पे सिर्फ मैन मैन होते थे, यहाँ पे मैन नहीं है बल्कि मैन प्लस में बॉयज़ की एक टीम है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एम और बी क्या है। बच्चों ये एम क्या है, एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी ऑफ वन मैन को मैं एम मान लेता हूँ, और बी क्या होती है बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ वन बॉय, ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ये हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखो, एंड 13 मैन और 24 बॉयज़, अगर मैं कहूँ 13 मैन लगा दूं और उनके साथ 24 बॉयज़ लगा दूं, तो ये इसी काम को 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन। डेली वर्क डन को ही तो क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि डेली वो कितना कितना काम कर सकते हैं बच्चों, उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। बाय ए मैन टू दैट ऑफ ए बॉय, मतलब कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है बस। तो बताओ इस इक्वेशन को सोल्व करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 मैन प्लस 80 बॉयज़, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 52 मैन प्लस 96 बॉयज़, आ गया। मैन मैन को एक तरफ करो, 60 में से 52 गए 8 मैन, 96 बॉयज़ में से 80 बॉयज़ माइनस कर दो, ये बी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये कितनी आ गई 16 बी, मैन अपॉन बी, बी को नीचे ले आओ, ये 16 तो इधर है ही, 8 को नीचे ले जाओ, आंसर कितना आ गया बच्चों 2/1, यानी कि 2:1, मतलब कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर एक दिन में 2 काम कर सकता है ना, तो लड़का सिर्फ कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत करने वाले हैं हम आज। इसमें क्या कहता है, ए मैन वर्क्स फॉर 10 आवर्स पर डे, एक आदमी डेली 10 घंटे काम करता है, टू फिनिश ए वर्क इन 3 डेज, और उसको कितने दिन में काम खत्म कर देता है, ऐसा करके वो 3 दिन में। ए बॉय फिनिशेज द सेम वर्क इन 5 डेज वर्किंग 18 आवर्स पर डे, लेकिन एक बॉय है ना, वो 18 आवर पर डे काम करके उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है, 18 घंटों में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लो ये लाइन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड the ratio of their efficiency। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी कितनी है मैन और बॉय की, उसका सबसे पहले आपको रेशियो मिलना जरूरी है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक मैन की एफिशिएंसी को मैं क्या मानता हूं बच्चों, एम मानता हूं। तो अगर 4 मैन होते तो मैं 4m लिखता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। एक है तो 1 मैन, कितने घंटे डेली काम करता है, 10 आवर्स, और कितने दिन में काम करता है, 3 दिन में। ऐसे ही तो लिखते थे, जितना काम करता है उसको नीचे लिखते थे। कितना काम करता है, मान लो एक काम है इसके पास, एक बॉय की एफिशिएंसी को क्या मानते हैं, बी, वो सेम काम को 5 दिन में खत्म करता है और डेली कितने घंटे काम करता है, 18। तो मेरे को आप ये बताओ, यहाँ से कोई भी बच्चा आसानी से m अपॉन बी निकाल सकता है ना। बी को नीचे ले आओ, 5 × 18, और ये सब कुछ नीचे ले जाओ, 10 × 3 को क्या ले जाओ बच्चों, नीचे ले जाओ। अब देखो कितना हो गया, 3 6 जा 5 2 जा, ये कितना आ गया 3, मतलब कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो बच्चों, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:1। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक लड़का एक दिन में एक चेयर बना सकता है, तो मैन एक दिन में उतनी 3 चेयर बना सकता है, वैसी वैसी, ठीक है। ये एफिशिएंसी का मतलब होता है, आपको पता है। अब क्या कहता है, हाउ मैनी बॉयज आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इन द टाइम टेकन बाय 1 मैन। कहता है एक आदमी काम को जितने दिन में करेगा, हमने मैन को हटा के बॉयज लगाने हैं उनकी जगह पे, तो बताओ कितने बॉयज लगाने पड़ेंगे। आप एक बात बताओ, मैन एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3, और लड़का सिर्फ बनाता है 1, मतलब लड़के का काम 1/3 है।
अगर आप एक आदमी को हटाना चाहते हो तो उसकी जगह कितने लड़के लगाने पड़ेंगे, 3 नहीं लगाने पड़ेंगे भाई। एफिशिएंसी का रेशो मैन और बॉय का अगर 3 से 1 है तो फिर नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशो कितना होगा, 1 से 3। मतलब आप एक आदमी को हटाओगे तो उसकी जगह लड़के कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए ना भाई। डेली मान लो ये 3 चेयर बनाता है, ये 1 चेयर बनाता है। मालिक ने कह दिया कि 3 चेयर बनानी है आज तुम्हारे को। मैन ने कहा कि मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लड़के बुला लो। लड़का कहेगा मैं तो डेली एक ही चेयर बना सकता हूँ। वो मालिक कहेगा कि मेरे को तो 3 चेयर बनवानी है और एक ही दिन में बनवानी है, तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे उसको, 3 है ना। एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, बस 3 लड़के लगाने पड़ेंगे। सीधी सी बात ये है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। यानी कि एक ग्रुप है अपने पास, 4 मैन है उसमें और 6 वुमेन है, वो काम को करते हैं कितने दिन में, 8 डेज में। तो एफिशिएंसी इनटू डेज कर देते हैं ना, तो टोटल वर्क निकल जाता है। ये क्या निकल जाता है बच्चों, टोटल वर्क। और हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 3 मैन है, ये 3 मैन है और 7 वुमेन है, और ये इस काम को कितने दिन में करती है, 10 डेज में। तो ये भी क्या है, टोटल वर्क। आप दोनों टोटल वर्क को क्या कर दिया करो, इक्वेट कर दिया करो, और यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशो निकाल लो। एम और डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो। यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, वो एम होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो इसको 2 पे काट लो पहले। आप इसको 2 पे काट सकते हो, तो 4 4 जा 16 और ये हो गया आपका 24। यानी हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो मैन आ जाएगा, और इधर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 11 डब्ल्यू आ जाएगा। देखो हमने सही किया, 4 4 जा 6 24, और ये आपका क्या था, 7 वुमेन थी और 3 मैन। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 16 मैन हो गए और ये हो गए, ठीक है। यानी मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपने पास 11/1। मतलब कहने का ये है कि एक आदमी एक दिन में 11 काम करता है, लेकिन वुमेन सिर्फ एक काम करती है। अब अपने को निकालना है, इन हाउ मेनी डेज कैन 10 वुमेन फिनिश इट। अपने को बताना है कि 10 वुमेन कितने दिन में ये काम खत्म करेगी। मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या निकाल लिया करो, टोटल वर्क, है ना। टाइम कैसे निकलता है, कितना टाइम निकलता है, कि कैसे निकलेगा, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो बच्चों किससे, एफिशिएंसी से। मतलब मान लो आपको 100 चेयर बनानी है और एक दिन में आप मान लो 5 चेयर बनाते हो, तो टोटल टाइम कितना लगता है, 20 दिन लगता है। यानी कि टोटल वर्क कितना है और आपकी काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, उसको आपस में डिवाइड कर दो। तो टोटल वर्क कितना है बच्चों, टोटल वर्क चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों ही क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना आपके पास, 4m प्लस 6w इंटू में, अब ये 4 मत ले लेना, 4 तो हमने बाद में काटा था ना, ओरिजिनल तो कितना था, 8 था। ये टोटल वर्क है। ये आपको किससे करवाना है, ये आपको करवाना है 10 वुमेन से। तो नीचे क्या लिख दो, 10w लिख दो, है ना। 10 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10w। अब आप क्या किया करो, बस वुमेन और इसके w और m की वैल्यू पुट कर दो। m कितना है बच्चों, 11, और वीमेन कितनी है, 6, और इंटू में 8, और 10 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 1। W की वैल्यू 1 और मैन की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 11। तो ये आपका आ गया 50 इंटू 8/10। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया, 40 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लास्ट में आप सिर्फ क्या किया करो, टोटल वर्क निकाल के, चाहे ये टोटल वर्क कंसीडर कर लो चाहे ये कर लो, एक ही है, ठीक है। टोटल वर्क को, ये काम किससे करवाना है आपको, एक ग्रुप से करवाना है या मैन से करवाना है या वीमेन से करवाना है, वो नीचे रख दो, आपका टाइम आ जाएगा। बस हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे करने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ x माइनस 1 मैन इन x प्लस 1 डेज। आप ये बताओ, x माइनस 1 मैन है और इतने दिन वो काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करते हैं, और कहता है एक है x प्लस 1 मैन और वो करते हैं x प्लस 2 डेज में। ये टोटल वर्क का रेशियो बच्चों ये आ जाएगा, है ना। अब की बार टोटल वर्क इक्वल नहीं है बल्कि क्या है, रेशियो में है, 7:8। तो हम भी रेशियो निकाल देते हैं। नीचे क्या करेंगे बताओ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल है ये रेशियो आपका किसका, 7/8। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 8 और 7 से करोगे 7x प्लस में 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 22। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ m मैन कैन डू ए वर्क इन r डेज। बच्चों m मैन r डेज में कंप्लीट करते हैं, तो m इंटू r करेंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, मैं मान लेता हूँ d लगेंगे।
और कितने का आदमी काम करेंगे, m प्लस एन, तो d इंटू एम प्लस एन। टोटल वर्क को क्या रख दो, टोटल वर्क के इक्वल रख दो, तो यहाँ से d की वैल्यू देखो कितनी आसानी से आ गई, एम आर अपॉन में m प्लस एन। तो बच्चों नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे m प्लस एन मैन को करने में, एम आर अपॉन एम प्लस एन। ये है, कोई रटना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना, सिर्फ टोटल वर्क के ऊपर चलो आप। इस क्वेश्चन में भी यही है, 8 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। 8 मैन यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी को m मानता हूं, ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 12 डेज में। टोटल वर्क आ गया। यही कहता है 20 वुमेन अगर काम करे कितने, 10 डेज में, तो ये दोनों टोटल वर्क क्या है आपके, इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या निकालते हो, m और w का रेशियो है ना, m यहाँ पे और w नीचे ले आओ, उधर कितना है 20 इंटू 10, और इस 8 और 12 को क्या ले जाओ नीचे। बस आपको सिंपल कैलकुलेशन रखनी है, कोई मुश्किल नहीं करना काम। आप 4 पे काट दो, 4 2 जा और 4 5 जा, आप 2 पे काटो, 2 5 जा, 2 6 जा, आंसर कितना आ गया 25/12। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो चाहे ये m की वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे w की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करके यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, दोनों बच्चों क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे। अब आपको ये काम करवाना है, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इसी काम को कहता है 12 मैन और 15 वुमेन मिलके कितने दिन में करेगी। तो आप ये बताओ, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं ना, नंबर ऑफ डेज। उसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, टोटल वर्क ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, जिस भी ग्रुप से अपने को वो काम करवाना है। टोटल वर्क कितना, मैंने क्या कहा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। 8m इंटू 12, एफिशिएंसी किसकी रखेंगे बच्चों, 12 मैन प्लस 15 वुमेन, यानी कि 12 मैन और प्लस 15 वुमेन। मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताता, बिल्कुल आसानी से हम चीजें करेंगे, अपने आप सोल्व होती जाएगी। m की वैल्यू कितनी पुट कर दो बताओ, m की जगह पुट करो 25, m की जगह 25 पुट करोगे तो 25 इंटू 12 कितना होता है 300, और w की जगह कितना पुट करोगे 12, 12 इंटू 15 कितना होता है बच्चों 180 होता है। तो बस सोल्व कर लो इसको, कितना आ गया देखो, ये 200 आ गया और ये 12 आ गया, नीचे कितना आ गया 480, नीचे 480 आ गया, तो इसको काट दो, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 12 4 जा और 4 5 जा, आंसर कितना आ गया 5 डेज। यानी कि इस ग्रुप को यही काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 डेज लगेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 10 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, यानी कि 10 मैन है 15 डेज में काम खत्म करते हैं, इतना हो गया टोटल वर्क। और 15 वुमेन इसी काम को 12 डेज में खत्म करती है, यानी कि 15 वुमेन काम खत्म करती है 12 डेज में। इन दोनों को क्या रख दो आप, इक्वल रख दो, यहाँ से m अपॉन w निकाल दिया करो बस आप, 15 इंटू 12 और ये 10 इंटू 15 नीचे चला जाएगा, 15 से 15 कट गया, 6/5 आ गया। कितना आ गया बच्चों, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6/5, यानी कि एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, तो वुमेन कितना काम करती है, सिर्फ 5 करती है। अब अपना क्या निकालना है, इफ ऑल 10 मैन एंड 15 वुमेन। अब एक नया ग्रुप आ गया 10 मैन और 15 वुमेन का, वो काम को इकट्ठा करे तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो फिर वही अपने को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, एक ही कॉन्सेप्ट चला रहा है। देखो नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क को ऊपर रख दो और कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, एक ही बात है, कोई भी रख के देख लो आप, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि इस टोटल वर्क को इक्वेट करके ही तो हमने m और w का रेशियो निकालना है ना। ये किससे करवाना है अपने को, 10 मैन और प्लस 15 वुमेन से करवाना है। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो m की वैल्यू कितनी पुट कर दो ऊपर से 6, m की जगह 6 पुट करो, m की जगह 6 पुट करोगे तो ये 60, और w की जगह 5 पुट करोगे तो 15 5 जा कितना होता है बच्चों 75 होता है, ठीक है। अच्छा नीचे से 15 कॉमन लेके काट दूं, ये 15 से 15 काट रहा हूं मैं, नीचे से 15 कॉमन लोगे, 15 4 जा और ये कितना आएगा बच्चों 15 5 जा, यानी आंसर आ गया अपना 60/9। 3 पे काटोगे 20/3 और 20/3 कितना होता है 6 and 2/3, 6 and 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 2 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। क्या क्या ग्रुप में है, 2 मैन है प्लस 7 वुमेन है, वो मिलके काम करे तो 28 डेज लगते हैं उनको। ये हो गया टोटल वर्क। वेयर एज 6 मैन एंड 16 वुमेन, यानी कि इसकी जगह अगर 6 मैन और 16 वुमेन मिलके काम करे तो उनको टाइम लगता है कितना 11 डेज। ये कितना लगता है बच्चों 11 डेज। तो आप आगे मत पढ़ा करो, यहाँ से आप क्या कर दिया करो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, ठीक है। निकाल सकते हो, क्या करें मल्टीप्लाई कर ले, 28 से मल्टीप्लाई करो 56 प्लस में 28 इंटू 7 वुमेन, और ये कितना है आपका 66 मैन और 16 इंटू 11 आपका क्या आ गया बच्चों वुमेन। एक तरफ कर लो मैन वुमेन को, देखो 28 इंटू 7 वुमेन यहाँ पे है और इसमें से माइनस कर दो 16 इंटू 11 वुमेन,
और 66 में से 56 गए 10 मैन, यहाँ पे कितना बचेगा 10 मैन। अब इसमें से क्या करोगे, देखो इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा कितना होता है आपका, या तो इसको ऐसे करो 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके हर जगह से काट दो, 5 ये 8 और ये कितना आएगा 14, 14 7 जा कितना होता है 98, 98 W माइनस में 88 W, ये कितना था अपना W था ना, ये W था सॉरी, ये 88 W हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 5 मैन, यानी ये आ गया 10 W इज इक्वल टू 5 मैन। तो 5 मैन इज इक्वल टू 10 W, मेरे को तो मैन अपॉन वुमेन चाहिए ना, यानी कितना आएगा 10/5 2/1। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको करके आप क्या कर लो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। अब आपको कहता है कितने दिन में, वही हर क्वेश्चन में डे पूछ रहा है, किससे काम करवाना है 5 मैन और 4 वुमेन से, तो कोई बात ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा बताओ आपका, टोटल वर्क, टोटल वर्क ये मान लो चाहे ये मान लो, बात तो एक ही है ना, चाहे यही मान लो, आदत डाल लो कि पहले वाला ही मानना है हमेशा ही ये, और ये काम अपने को करवाना किससे है, देखो 5 मैन यानी कि 5 मैन प्लस 4 वुमेन यानी कि 4 W लिख दो। अब M और W की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, M की जगह बच्चों 2 पुट करो, W की जगह 1, तो बताओ कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 और 7 11 आ जाएगा ना। M की जगह 2 पुट करो, 5 2 जा 10, और इसकी जगह 1 पुट करो, ये कितना आएगा आपका 14 आएगा। तो देखो क्या कटेगा आपका, 14 2 जा 28 और 11 2 जा 22, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 22। कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का मैं कहता हूँ मुश्किल लगेगा ही नहीं, बिल्कुल बेसिक मेथड से चलते जाओ, 20-25 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 5 men and 8 women can complete a work in 34 days। 5 men है और 8 women है, ये मिलके किसी काम को 34 डेज में करती है। वेयर एज इसकी जगह अगर कहता है 4 मैन और 18 वुमेन हम लगाएं काम पे, तो ये इसी काम को कितने दिन में करती है 28 डेज में करती है। तो बस आगे मत पढ़ा करो, यहाँ से आप क्या किया करो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो, अगर आप काटना चाहो इसको 2 पे तो 2 पे काट भी सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, छोटा पड़ेगा क्वेश्चन। करो मल्टीप्लाई, 17 की 5 से करोगे 85 मैन, और 17 8 जा कितना होता है 136 वीमेन, ये 4 से करोगे कितना आएगा बच्चों, ये क्या था आपका W नहीं था, ये पहले वाला आपका मैन है, ये मैन है, ठीक है। तो 56 मैन और 18 इंटू 14 क्या आ जाएगी वीमेन। तो अब इसको मैन को इधर ले आओ, 85 में से 56 माइनस करोगे कितना आएगा 29 आएगा, 29 मैन और 18 इंटू 14 वुमेन, और 136 को इधर लाके माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आपका कॉमन आ रहा है कुछ, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका जो है 18 इंटू 14, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपका कितना आ जाएगा 225 252, 252 में से ये माइनस करोगे तो 116 आ जाएगा, 116। तो मैन बाय वुमेन यहाँ से कितना आ गया 116/29, ये 4 पे कट रहा है, तो आंसर आ गया आपका 4/1। तो बस एफिशिएंसी का रेशो निकालना होता है, वो मैंने निकाल के दिखा दिया। अब तो आपको ये काम करवाना है किससे, 3 मैन और 5 वुमेन से। तो बताओ कितने दिन लगेंगे, तो क्या आंसर आएगा बताओ, टोटल वर्क कितना होता है, चाहे ये वाला, लेकिन बच्चों एक गलती मत कर देना, यहाँ पे बच्चे 17 ले जाते हैं, 17 नहीं, टोटल वर्क तो ये 5 मैन और 8 वुमेन का ग्रुप जो है वो 34 डेज में करता था ना, ये 17 तो हमने बाद में कैंसिल करके लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू ही लेके चलनी है, क्योंकि ये 17 डेज में नहीं करता ये ग्रुप, ये 34 डेज में करता है, ठीक है। और हमें करवाना किससे है, 3 मैन और 5 वुमेन से। मैन और वुमेन की ऊपर वैल्यू है 4 पुट करो 20, और इसमें 1 पुट करोगे 28 हो जाएगा ना। मैन की जगह कितना पुट करो बच्चों 4, तो ये कितना आ गया 3 4 जा 12, और इसकी जगह 1 पुट करोगे 17 आ गया है ना, 17 2 जा और 28 2 जा कितना होता है 56। तो आंसर कितना आएगा आपका 56 डेज। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोलता है आपसे, 2 men and 3 boys can complete a piece of work in 10 days। वही यहाँ पे वुमेन की जगह बॉय आ गए, 2 men और 3 boys ये काम को करते हैं कितने 10 डेज में। फिर कहता है 3 men और 2 boys, 3 men और 2 boys इसी काम को करते हैं कितने 8 डेज में। तो बस आगे बढ़ने की बजाय इस क्वेश्चन को यहाँ तक लिख के मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है पीछे वाला। ये कितना आ गया 5 5 2 जा 10, 10 मैन और 15 बॉय, ये कितना आएगा आपका 12 मैन और 8 बॉय, बॉय को इधर ले आओ है ना, ये आएगा 7 बॉय और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 मैन, बॉय को नीचे रख दो और 7 को 2 को इधर ले आओ, तो मैन अपॉन बॉय यहाँ से कितना आएगा 7/2, यानी कि एक लड़का एक दिन में अगर 2 चेयर बनाता है तो मैन कितनी बनाता है 7। अब आपको ये काम करवाना है 2 मैन और 1 बॉय से, तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, टोटल वर्क इसको मान लो चाहे इसको मान लो है ना, 2 मैन प्लस 3 बॉय कितने दिन में करते थे काम को 10 डेज में,
और अब यही काम किससे करवाना है अपने को, 2 मैन और 1 बॉय से करवाना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी पुट करो 7, 7 2 जा 14, और इसकी वैल्यू कितनी पुट करो 2, और 2 3 जा 6, 14 और 6 को ऐड करोगे कितना आ गया 20। नीचे ये कितना आएगा बच्चों 14, और ये कितना आएगा 2, 14 इंटू 14 प्लस 2 कितना आ गया 16, 4 पे काटो, ये 2 और ये 5, 25/2 आ गया, और 25/2 कितना होता है 12.5 होता है। तो 12.5 डेज आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मैन और 8 बॉयज, 6 मैन और 8 बॉयज इस काम को करते हैं 10 डेज में, और 26 मैन और 48 बॉयज इसी काम को करते हैं बच्चों कितने दिन में, 2 दिन में। तो बस यहाँ से आप मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, 2 और ये 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 30 मैन और 40 बॉयज, और ये कितना आएगा बच्चों 26 मैन और 48 बॉयज, ये माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 4 मैन, और ये क्या आएगा 8 बॉयज। तो यानी कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 8/4 यानी कि 2/1 आ गया। ठीक है, अब अपने को ये सारा काम किससे करवाना है देख लो, अपने को 15 मैन और 20 बॉयज से करवाना है। तो हो जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क, इसमें पुट करो 6 मैन और 8 बॉयज मिलके इस काम को 10 डेज में करते थे, और अपने को किससे करवाना है 15 मैन और 20 बॉयज से। एफिशिएंसी का रेशियो ऊपर रहा, m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो कितनी आएगी बच्चों देखो 12, 12 प्लस 8 कितना आ गया 20, ये कितना आएगा आपका 30, 30 प्लस 20 कितना आ गया 50, ये आपका कितना आएगा ऊपर 200, 200 को 50 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 4 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस इस क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताते हैं टीचर। मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक मेरे पास भी है, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर एक तरह के क्वेश्चन को बिना कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज करें और कम टाइम में सोल्व कर पा रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो आपको कुछ भी अलग सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैथ में कोई ये तो है नहीं, लिमिटेड सिलेबस है आपका, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने की जरूरत है। इसलिए कोई शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, शॉर्टकट के बारे में तब सोचो जब आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अदरवाइज आप बस सीधे रास्ते पर चलते जाओ अपने। 3 मैन और 5 वुमेन, अब की बार वर्ड क्या है बच्चों और है। ठीक है, एक काम को 43 डेज में करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी मान लो आपको काम करवाना है, उसकी जगह आप क्या लगा दो, या तो 3 मैन लगा दो उसके ऊपर, या 4 वुमेन लगा दो, दोनों को सेम टाइम लगता है ना। इसका मतलब आप क्या ये बता सकते हो कि मैन की एफिशिएंसी ज़्यादा है या वुमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक बच्चा कहेगा सर मैन की, क्यों, उसी काम को उतने ही दिन में मैन की तो जरूरत पड़ती है सिर्फ 3 की, और वुमेन की जरूरत पड़ती है 4 की, मतलब कि वुमेन को ज़्यादा नंबर ऑफ वुमेन क्या होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब कि एक वुमेन की काम करने की एफिशिएंसी क्या है कम है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, एक मैन की एफिशिएंसी को हम हमेशा m मानते हैं, तो 3m और ये कितनी है 4w, ये दोनों क्या है इक्वल है बच्चों। ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ से m/w इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल आता है कितना 4/3। तो यहाँ से पता लग गया ना कि मैन की एफिशिएंसी 4 है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3। ये काम को 43 डेज में कर सकती है, तो बताओ 7 मैन और 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेगी। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, पहले आप मेरे को ये बताओ। सबसे पहले आप क्या निकालते हो, टोटल वर्क। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी किसकी, जिस भी ग्रुप से आपको काम करवाना है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। टोटल वर्क अब की बार कितना है, कहता है 3 मैन इस काम को 43 डेज में करते हैं, लेकिन एक बच्चा कहेगा सर 4 वुमेन भी तो इस काम को 43 डेज में करती है। तो मैं कहता हूँ किसी को मान लो, आप लिख लो 3 मैन और 43 डेज में करते हैं, तो ये टोटल वर्क नहीं हो गया। चाहे आप लिख लो 4w इंटू 43 डेज, बात तो एक ही है। ठीक है, अपॉन, अब ये काम किससे करवाना है अपने को, 7 मैन और 5 वुमेन से। तो बस इसमें m और w की ऊपर वैल्यू है अपने पास, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, m की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा 43, 43 से 43 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 12। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, फिर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है, 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज, अब की बार 3 आ गए है ना, वो एक काम को 44 डेज में करते हैं। तो बताओ एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय टुगेदर है ये, ठीक है ना, टुगेदर इकट्ठा मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे। पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो 1 मैन ये इक्वल है 2 वुमेन के और इक्वल है बच्चों 3 बॉयज के। अब यहाँ से m W और B का रेशियो, अगर आपने मेरे से रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो मैंने बताया हुआ है, ये तीन टर्म इक्वल आ जाए तो इनका रेशियो निकालना, तो क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, एलसीएम आ गया 6, 6, 3 और 2, तो यानी कि बच्चों ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बस
एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म। ऊपर क्या लिखते हैं हम, टोटल वर्क, नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, एफिशिएंसी। टोटल वर्क किसका लिखोगे बताओ, चाहे एक मैन का लिख लो, एक मैन इस काम को 44 डेज में करता है, तो एक मैन यानी 1 मैन इंटू 44, चाहे आप 2 वुमेन इंटू 44 लिख दो, चाहे आप 3 बॉय इंटू 44 लिख दो, उससे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। काम किससे करवाना है, एक मैन प्लस एक वुमेन और एक बॉय से, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर लेके आओ। देखो मैन की वैल्यू कितनी है 6, मैन की जगह 6, इसकी जगह कितना पुट करोगे 3 और इसकी जगह 2, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, 11 4 जा 6 4 जा 24, 24 डेज आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिना कोई ट्रिक यूज करे देखो हम आसानी से करते चले जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोलता है, 3 मैन 4 वुमेन एंड 6 बॉयज, अब की बार क्या है, 3 बंदों का ग्रुप आ गया, कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 6 डेज, ये हो गया, तीनों मिलके एक काम को 6 डेज में कर सकते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे बढ़ो। ए वुमेन डज ट्रिपल द वर्क एज ए मैन डज, यानी वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो मैन से क्या है बच्चों, ट्रिपल है। एंड ए बॉय डज हाफ द वर्क ए मैन डज, यानी मेरे को ये बताओ आप कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन वुमेन और बॉय, बस मेरे को एफिशिएंसी का आप रेशियो बता दो इस क्वेश्चन के हिसाब से। वुमेन तो जो है ना वो मैन से ट्रिपल काम करती है और बॉय जो है ना वो मैन से आधा काम करता है, तो सबसे हल्का सबसे स्लो कौन है, बॉय है। मेरे को ये लग रहा है बॉय की एफिशिएंसी को मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, तो बॉय तो मैन से आधा काम करता था, तो मैन इससे डबल काम करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2, और वुमेन की एफिशिएंसी इससे ट्रिपल है तो इसकी 2 है, तो इसकी कितनी होगी बच्चों 6। बताओ कितना आसान था एफिशिएंसी का रेशियो निकालना, निकाल दिया। अब एफिशिएंसी का रेशियो भी आ गया बच्चों, और ये देखो टोटल वर्क कितना है यहाँ से मेरे को आप बताओ, कि एफिशिएंसी का रेशियो ही तो इंपॉर्टेंट होता है। टोटल वर्क आप कहोगे सर 3 मैन अगर लगते हैं 4 वुमेन लगती है और 6 बॉय मिलते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं ना, तो ये 6 डेज में करते हैं, तो इंटू 6 ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क आपको किससे करवाना है, देख लो ये करवाना है हाउ मैनी वुमेन अलोन, कितनी वुमेन काम करें कि ये काम 4 दिन में खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ बच्चों लेट एक्स वुमेन काम करे, है ना, कितनी वुमेन काम करे, एक्स वुमेन, और कितने दिन में काम खत्म करे, ये 4 डेज में खत्म करे, तो बस क्वेश्चन खत्म। अब की बार आपको टाइम दे रखा है, एक तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, एक टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो बताओ ऊपर से टोटल वर्क कितना, 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉय इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स वुमेन। कई बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, बस एक्स इंटू 4 कर देते हैं। बच्चों एक्स वुमेन भी तो है, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, डब्ल्यू है ना, जैसे 4 वुमेन में हम 4W नहीं लिखते थे, 3 मैन में 3M लिखते थे, तो एक्स वुमेन में XW लिखेंगे ना, W की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से, ठीक है। अब देखो 3 इंटू मैन, मैन की वैल्यू कितनी बच्चों 2, वुमेन की वैल्यू कितनी 6 और बॉय की वैल्यू कितनी 1, तो बस इंटू 6 इक्वल टू x इंटू डब्ल्यू, मतलब x तो हमें निकालना है, w की वैल्यू कितनी 6, इंटू में कितना बच्चों 4। बस अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, 6 से 6 कट गया, ये कितना आ गया 36 और नीचे 4 आ जाएगा इक्वल टू x कितना आ गया 9, 9 अपने इस क्वेश्चन का आंसर। मैं कहता हूँ बिल्कुल आसानी से करते जाओ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी तब होती है जब क्वेश्चन एक तरह के होते हैं और आप कोशिश करते हो कि उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचा जाए। देखो सोचने को मैथ में पढ़ने को इतनी सारी चीज़ें हैं SSC कैट के बच्चे के लिए, तो जो क्वेश्चन एक ही तरीके से एक जैसे फॉर्मूले से होते जा रहे हैं तो आप उसके बारे में हेडेक मत लिया करो कि उसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो लेने की तब जरूरत है हेडेक जब आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो ना एक ही मेथड से, मैं कहता हूँ करते जाओ, वो टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और अच्छे क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।